इससे पहले हमने देखा था कि एक मैग्नेट का एक मैग्नेटिक पोल अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान ले ये एक मैग्नेटिक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो इससे एक सर्टेन डिस्टेंस दूर, फॉर एग्जांपल r डिस्टेंस दूर, एक पॉइंट जो कि है पॉइंट P, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, अगर वो बनता है B, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे, इस पॉइंट पे इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, अर्थात हम मान रहे हैं बीच में जो मीडियम है वो मीडियम है फ्री स्पेस या फिर एयर मान सकते हैं आप, क्योंकि एयर का और फ्री स्पेस का अर्थात वैक्यूम का जो परमिएबिलिटी होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, वो लगभग सेम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू इस सोर्स पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस सोर्स से उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक पॉइंट में बने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहां पर ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ड्यू टू वन सिंगल पोल। पर अगर एक मैग्नेट रहे और उसके आसपास के रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड पता करना हो, तो ये इतना सिंपल नहीं होता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल किसी पॉइंट में किसी एक डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो साउथ पोल उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। इसके लिए मान ले एक बार मैग्नेट, हम क्या पता करने वाले हैं? हम पता करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। और कहां पर हम पता करेंगे? एक ऐसा पॉइंट जो कि कोएक्सियल लाइन में हो उस बार मैग्नेट के। तो ये मान ले एक बार मैग्नेट, तो इसका रहा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब देखिए साउथ पोल से कितने एक्सिस पार हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हो गया एक एक्सिस साउथ पोल से पार होता हुआ, और ये हो गया दूसरा एक्सिस साउथ पोल से पार होता हुआ, और ऐसे भी एक्सिस पार हो सकते हैं साउथ पोल से। तो ऐसे इन्फिनिट एक्सिस पार हो सकते हैं साउथ पोल से। उसी तरह से नॉर्थ पोल में अगर देखें तो ये एक एक्सिस हो गया जो कि नॉर्थ पोल से पार हो रहा है, ये एक और एक्सिस हो गया जो कि नॉर्थ पोल से पार हो रहा है। इस तरह से इन्फिनिट एक्सिस पार हो सकते हैं नॉर्थ पोल से भी। तो यहां पर कहा गया एक लाइन जो कि कोएक्सियल लाइन है, अर्थात दोनों का एक्सिस है कोएक्सियल, अर्थात वो एक्सियल लाइन तो है, वो नॉर्थ पोल के लिए भी एक्सियल लाइन है, साउथ पोल के लिए भी एक्सियल लाइन है, वो कोएक्सियल लाइन है। तो वैसा एक ही लाइन पॉसिबल है जो कि है ये लाइन। ये लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों से क्रॉस कर रहा है। हमें इस कोएक्सियल लाइन में किसी भी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है ये पॉइंट P। अब देखिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, किस कारण से बनेगा। एक तो यहां पर है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो अपने से दूर होगा, और ये जो साउथ पोल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो साउथ पोल की तरफ होगा। और चूंकि साउथ पोल का डिस्टेंस इस P पॉइंट से ज्यादा दूर है, नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कम दूर है, और दोनों का चूंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बराबर है, तो यहां नॉर्थ पोल का असर थोड़ा ज्यादा होगा। इसीलिए नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो एक बड़ा वेक्टर होगा, अर्थात ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, और साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो छोटा वेक्टर होगा, अर्थात कम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा। अब यहां पर मैं कुछ डायमेंशंस और कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं, जैसे कि यहां पर इन दोनों पोल्स का जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों ही है m, और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P ये कहा गया है कि इस बार मैग्नेट से r डिस्टेंस दूर है। तो अगर ये पॉइंट बार मैग्नेट से r डिस्टेंस दूर है तो कहां से, बार मैग्नेट तो बहुत लंबा है, इतना लंबा है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है, या फिर यहां से r डिस्टेंस दूर है, या नॉर्थ पोल से दूर है, या साउथ पोल से दूर है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए यह माना जाता है कि अगर कहा जाए एक पॉइंट एक बार मैग्नेट से r डिस्टेंस दूर है, तो वो पॉइंट इस मैग्नेट के सेंटर से, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। तो यहां पर ये हो गया मैग्नेटिक सेंटर O। तो O से, O पॉइंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है r। अब देखिए ये जो मैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक लेंथ है ये है 2L। तो हम कह सकते हैं साउथ पोल से सेंटर O तक का जो डिस्टेंस है ये है L, और सेंटर से नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है ये भी है L। ये नॉर्थ पोल
यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जो कि नॉर्थ पोल से दूर होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया B1, तो ये एज वेक्टर हो गया B1 वेक्टर। और ये जो साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो हो गया B2, जो कि साउथ पोल की तरफ होगा। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा P पॉइंट में वो B1 और B2 दोनों के लिए बनेगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो क्रिएट हो रहा है वो मान ले कुछ इतना हुआ, और नेट मैग्नेटिक फील्ड है B। तो यहां से हम वेक्टर फॉर्म में कह सकते हैं कि B एज वेक्टर, ये B1 और B2 इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वेक्टर एडिशन है। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। पर अगर आप स्केलर फॉर्म में देखें, अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करें तो आप ये पाएंगे चूंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं पर इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। हम कह सकते हैं B1 का जो मैग्नीट्यूड है माइनस B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा B का मैग्नीट्यूड। ये जो B का मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा B1 का जो मैग्नीट्यूड है माइनस B2 का मैग्नीट्यूड। अब B1 और B2 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो सबसे पहले B1 के लिए देखें, ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ। B1 किसके लिए बन रहा है? देखें B1 नॉर्थ पोल के लिए बन रहा है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, अर्थात नॉर्थ पोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो देखिए नॉर्थ पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? सो यहां से लेके नॉर्थ पोल से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो यहां देखिए O से लेके P पॉइंट तक का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अगर R है और O से लेके N तक का डिस्टेंस ये अगर L है, तो फिर हम कह सकते हैं N से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा R माइनस L। उसी तरह से इस साउथ पोल से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा R प्लस L। तो फिर B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर। और ये जो B2 होगा, B2 इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहां भी हमने मैग्नीट्यूड पता किया था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। हम यहां म्यू नॉट ओवर 4 पाई मान रहे हैं, इसका मतलब यहां जो बीच का जो स्पेस है ये फ्री स्पेस है, यहां पर वैक्यूम है या फिर एयर है। सो ये कांस्टेंट टर्म इनटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल का जो कि है m डिवाइडेड बाय साउथ पोल से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है जो कि है r प्लस एल उसका स्क्वायर, तो r प्लस एल होल स्क्वायर्ड। अब हमें पता करना है b जो कि है B1 का मैग्नीट्यूड माइनस B2 का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड B, इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा B1 का मैग्नीट्यूड जो कि है ये माइनस B2 का मैग्नीट्यूड जो कि है ये। तो मैं यहां पहले ही कुछ टर्म कॉमन आउट कर लेता हूं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई दोनों में है तो इसे हम कॉमन आउट कर सकते हैं, और m स्मॉल लेटर m दोनों ही टर्म में एग्जिस्ट कर रहा तो इसे भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ रहा 1 ओवर r माइनस एल स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर r प्लस एल होल स्क्वायर्ड। सो ये बचा हुआ रहा 1 ओवर r माइनस एल स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर r प्लस एल होल स्क्वायर्ड। सो इसे इवेल्युएट करते जाते हैं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, किसी भी पोल का चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर होगा, इनटू सबसे पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, ये टर्म मल्टीप्लाइड विथ ये टर्म, सो r माइनस एल होल स्क्वायर्ड इनटू r प्लस एल होल स्क्वायर्ड, और न्यूमरेटर में देखें ये बन जाएगा r प्लस एल होल स्क्वायर्ड माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर्ड। इससे आगे ये बनेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू स्मॉल लेटर m इंटू
डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखिए, यहां पर इस टर्म को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते थे, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर्ड। और न्यूमरेटर देखिए r प्लस एल होल स्क्वायर्ड, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर्ड प्लस एल स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू आर इंटू एल। r माइनस एल का होल स्क्वायर्ड होगा r स्क्वायर्ड प्लस एल स्क्वायर्ड माइनस 2rl। चूंकि उस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2rl बन जाएगा प्लस 2rl। सो माइनस आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड प्लस 2rl। सो ये हो गया न्यूमरेटर। तो इससे आगे देखें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू एम इंटू, अब देखें डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का ये जो टर्म है r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसे हम कह सकते हैं आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड और इसका होल स्क्वायर्ड। अब न्यूमरेटर में देखें प्लस आर स्क्वायर्ड और माइनस आर स्क्वायर्ड कैंसल आउट, प्लस एल स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड कैंसल आउट। तो न्यूमरेटर में बचा हुआ है, देखिए क्या, न्यूमरेटर में बचा हुआ 4rl, 2rl प्लस 2rl, सो 4rl। सो अब इससे आगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू एम इंटू 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड, इसका होल स्क्वायर्ड। अब अगर इसे हम थोड़ा अलग तरीके से अरेंज करते हैं तो ये क्या बन गया, देखें, इंटू एम इंटू 2l इंटू आर इंटू 2। तो यहां इस 2 को हम पहले लिख सकते हैं, तो यहां पर 2 इंटू एम इंटू 2l इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड, इसका होल स्क्वायर्ड। अब देखिए, इसी को हम कह सकते हैं कि ये बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू एम इंटू 2l, ये इस मैग्नेट के लिए होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल लेटर m इंटू आर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड, इसका होल स्क्वायर्ड। अब देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने पता लगा लिया। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट में ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू एम इंटू आर, पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख लूं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड, इसका होल स्क्वायर्ड। अब यहां पर देखें, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में एक डायरेक्शन देना है। तो यहां देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम कोएक्सियल लाइन की बात करें तो नॉर्थ पोल से राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे, सब जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा मैग्नेट से दूर, अर्थात नॉर्थ पोल से दूर, क्योंकि नॉर्थ पोल से राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां नॉर्थ पोल का इफेक्ट ज्यादा होगा। उसी तरह से अगर साउथ पोल से लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो कोई भी पॉइंट हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि साउथ पोल करीब है और साउथ पोल अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल की तरफ होगा, अर्थात मैग्नेट की तरफ होगा। और इस मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होगा, उस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि कन्वेंशन हमें बताता है, वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इस केस में, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पता करें कोएक्सियल लाइन में। अर्थात यहां पर हमें डायरेक्शन देना है, हमें पता है यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने ये भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का भी वही डायरेक्शन है। तो यहां पर इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को ही कंसीडर कर ले, अर्थात यहां पर डाइपोल मोमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट कर ले। सो ये हो गया एक मैग्नेट के कोएक्सियल लाइन में किसी भी एक पॉइंट में क्रिएट हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका वेक्टर फॉर्म। अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे कि वो स्पेशल केस ये है कि
ये जो आर है, अर्थात जिस पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, ये आर ये एल से काफी ज्यादा बड़ा है, अर्थात इसका जो मैग्नेटिक लेंथ है उसका आधा है ये एल। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक लेंथ है ये इस आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब मैग्नेट छोटा सा है और उससे काफी दूर हम किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर्ड माइनस एल स्क्वायर्ड है, तो यहां पर हम एल स्क्वायर्ड को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर्ड के साथ एडेड या सब्ट्रैक्टेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के स्पेशल केस में कि ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मैग्नेट का इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड, हम एल स्क्वायर्ड को इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, उसका होल स्क्वायर्ड। तो आर स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर्ड, इसी को हम लिख सकते हैं आर टू द पावर 4, और न्यूमरेटर में देखें एक आर है और डिनोमिनेटर में आर टू द पावर 4 है, तो यही बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब्ड।